हेलो फ्रेंड। टैली में आज हम पढ़ेंगे प्राइस लेवल, जिसमें हम सभी आइटम का क्वांटिटी के अनुसार प्राइस और डिस्काउंट सेट कर देते हैं। तो शुरू करते हैं प्राइस लेवल। प्राइस लेवल के लिए सबसे पहले एक सेटिंग करते हैं, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे F11 एंड F2। यहाँ पर हम देखेंगे दिया हुआ है सेल्स मैनेजमेंट में यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल यस। इसको यस कर लेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें बताना होगा कि हम जो प्राइस सेट कर रहे हैं वो किसके लिए सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम प्राइस सेट कर रहे हैं वो सेट कर रहे हैं कस्टमर के लिए, तो कस्टमर लिख लेते हैं और इसे एंटर करा देंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। इसके बाद बैक करते हुए मेन गेटवे ऑफ वैल्यू पर आ जाएंगे। प्राइस सेट करने के लिए हमें इन्वेंटरी इन्फो में जाना होगा। इसमें नीचे दिया हुआ है प्राइस लिस्ट, और प्राइस लिस्ट में ऑल आइटम, यानी हम किस आइटम के लिए सेट करना है तो ऑल आइटम ले लेते हैं और यहाँ पे कस्टमर रहेगा। और हमें ये बताना है कि ये जो सेटिंग हम कर रहे हैं ये किस डेट से अप्लीकेबल होगी। तो हम दे देते हैं इस डेट के लिए 1/5/2021, यानी ये सेटिंग 1 मई 2021 से काम करेगी। और यहाँ पे हमारे आइटम दिख रहे हैं, तो पहला आइटम लेते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में के सामने एक कॉस्ट प्राइस दिख रहा है, यानी ये वो प्राइस है कि इस प्राइस से अगर हम नीचे इस सामान को बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो हम ऐसा प्राइस सेट करेंगे कि इस प्राइस के नीचे अमाउंट ना जाए। तो इलेक्ट्रिक हीटर अगर कम से कम कोई 5 पीस परचेज करता है तो उसके लिए जो प्राइस सेट होगा वो होगा 250। इस पर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो आगे। अगर 5 पीस से कोई 15 पीस तक परचेज करेगा तो उसके लिए जो रेट रहेगा वो 250 रहेगा, पर यहाँ पे 5% डिस्काउंट हो जाएगा। और 15 पीस से ऊपर कोई कितना भी पीस परचेज कर लेगा तो रेट हमारा वही रहेगा, पर डिस्काउंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा आइटम ले लेते हैं फ़ैन। कम से कम अगर कोई 10 पीस परचेज करता है तो उसके लिए जो प्राइस सेट होगा वो होगा 3500, और कोई डिस्काउंट नहीं। इसके ऊपर 10 से लेके 20 पीस तक अगर कोई फ़ैन परचेज करता है तो उसके लिए जो प्राइस होगा वो होगा 3450, और 20 पीस से यदि कोई कितना भी परचेज कर ले जो प्राइस होगा हमारा वो 3400 रुपये होगा। ज़रूरी नहीं कि आप डिस्काउंट दें, आप प्राइस को भी कम कर सकते हैं। तीसरा आइटम हमारा है वायर, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास जितने आइटम हैं सभी आइटम पर प्राइस लिस्ट यानी प्राइस लेवल सेट करें। आप चाहते हैं तो सभी आइटम पे प्राइस लेवल सेट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो आप कुछ आइटम पर प्राइस लेवल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वायर को छोड़ दे रहे हैं, इसे आप लोग कर सकते हैं और एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। बाहर आ जाते हैं। प्राइस लेवल चेक करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर में आना होगा, और प्राइस लेवल हमारा सेल्स का पार्ट है, इसलिए एक सेल्स करते हैं। सेल्स के लिए F8 प्रेस किया। सेल्स में हम देखते हैं पार्टी में कैश ले लेते हैं और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। प्राइस लेवल हमने जो सेट किया था वो कस्टमर के लिए सेट किया था, तो कस्टमर चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर सेल्स हो जाएगा। सेल्स आइटम में जो आइटम हमें सेल्स करना है, हमने इलेक्ट्रिक ले लिया, इलेक्ट्रिक हीटर, और ये हमारा गोमती नगर में है गोडाउन। और यहाँ पे हम लेते हैं
5 पीस। यहाँ पर हम 5 पीस लेते हैं तो हमें रेट देना पड़ रहा है और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। लेकिन प्राइस लेवल जो हमारा था वो ये था कि 1 मई से वो सेटिंग काम करती और वहाँ पे हमें क्या था, जो भी हम क्वांटिटी चूज़ करते उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस अपने आप आ जाता। तो यहाँ पे हमारी अभी जो डेट है वो है 2 अप्रैल। इस कारण हमने जो भी क्वांटिटी चूज़ की है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस सेट था वो नहीं आएगा, बल्कि प्राइस यानी रेट आपको देना पड़ेगा। तो इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। प्राइस लेवल जो हमारा काम करेगा वो काम करेगा 1 मई से। तो यहाँ पे डेट चेंज करके 1 मई कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक सेटिंग और चेक कर लेते हैं कि हमारा डिस्काउंट का कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है। तो डिस्काउंट एक्टिवेट करने के लिए F11 F2 में यहाँ पर हमारा दिया हुआ है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, इसको यस कर लेते हैं और एंटर करते हुए एक्सेप्ट या कंट्रोल A से B से एक्सेप्ट करा सकते हैं। और फिर से एक बार सेल की एंट्री करते हैं और यहाँ पे हमने कैश चूज़ कर लिया है और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पे हमने कस्टमर चूज़ कर लिया, यहाँ पे सेल्स, और यहाँ पे फिर से हम इलेक्ट्रिक हीटर सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हम जैसे ही क्वांटिटी देंगे रेट और डिस्काउंट अपने आप आ जाएगा। रेट और डिस्काउंट में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सेटिंग हमारी 1 मई से अप्लाई हो रही थी। आप क्वांटिटी जैसे ही कम या ज़्यादा करेंगे उसके अकॉर्डिंग रेट और डिस्काउंट अप्लाई होगा। अगर हम यहाँ पे 12 पीस लेते हैं तो भी वही है, 16 पीस लेते हैं तो रेट तो वही था लेकिन डिस्काउंट हमारा 10% बढ़ गया है। और अगर हम इसको 4 पीस करते हैं तो रेट वही है, डिस्काउंट नहीं है क्योंकि डिस्काउंट हमारा 5 पीस पर था। 6 पीस लेते हैं तो डिस्काउंट आ जाएगा। इसी तरह दूसरा आइटम देख लेते हैं, फैन। फैन हमारा इंदिरानगर से ले लेते हैं। 5 पीस पर कोई डिस्काउंट नहीं है और अगर ये 12 पीस करते हैं तो 34.50 रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, हम जो भी आइटम चूज़ कर रहे थे उस आइटम पे हम सिर्फ क्वांटिटी फिल कर रहे हैं और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रेट और डिस्काउंट अपने आप आ रहा है। तीसरा आइटम चेक कर लेते हैं, वायर। मेन लोकेशन से यहाँ पे हम 5 मीटर वायर ले रहे हैं और यहाँ पे हमें रेट देना पड़ रहा है क्योंकि वायर में हमने प्राइस लेवल सेट नहीं किया था। तो जिस आइटम में आप प्राइस लेवल सेट करेंगे उसमें रेट और डिस्काउंट अपने आप आ जाएगा और जिस आइटम पे आप प्राइस लेवल सेट नहीं करेंगे वहाँ पे आपको रेट और डिस्काउंट देना पड़ेगा। इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। प्राइस लेवल का जो यूज़ है वो ये कि आप क्वांटिटी फिल करें और रेट और डिस्काउंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पहले से फिल कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग रेट और डिस्काउंट अपने आप आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।